वहीं पेपर लीक के मामले सरकार के लिए सिरदर्द बने तो एसओजी का गठन किया गया और जिसके बाद एसओजी ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया और गुनहगारों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। लेकिन अब लगता है कि जिस जोश के साथ एसओजी मैदान में बैटिंग करने उतरी थी वो जोश अब ठंडा पड़ता दिखाई दे रहा है और अब एसओजी की कार्रवाई ढीली सी नजर आ रही है। यही वजह है कि एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में एक बार फिर 12 आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिल गई और एसओजी देखती रह गई। यही नहीं, उल्टा कोर्ट ने एसओजी की कार्रवाई को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाएंगे। बट हमारा सबसे मजबूत पक्ष जो है ना एसओजी का, वो कोर्ट की कार्रवाइयाँ ही हैं और आने वाले टाइम में आपको महसूस होगा कि पुलिस की कार्रवाई कितनी प्रोफेशनल है और कितनी मेहनत और बारीकी से एग्जीक्यूट हो रही है। सुना आपने, एसओजी एडीजी वीके सिंह कितने कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह रहे हैं, लेकिन एसआई पेपर लीक केस में धुआंधार बल्लेबाजी कर रही एसओजी को आखिरकार कोर्ट के आदेश के बाद बैकफुट पर आना पड़ गया। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसओजी ने दिन रात एक किए, लेकिन आखिरकार कोर्ट ने 12 आरोपियों को जमानत दे दी है। जयपुर मेट्रो द्वितीय की सीएमएम कोर्ट ने एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरोपी 11 ट्रेनी एसआई और एक कांस्टेबल को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके और 50-50 हजार रुपए की 2 जमानतों पर सशर्त जमानत देते हुए तत्काल रिहा करने के आदेश दे दिए। इतना ही नहीं, मामले के आईओ और मॉनिटरिंग टीम को आरोपियों को अवैध हिरासत के लिए जिम्मेदार भी माना गया और कोर्ट ने गृह सचिव और डीजीपी को दोषी पुलिस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। यानी पेपर लीक को लेकर जिस एसओजी की सीएम ने पीठ थपथपाई थी और जी मीडिया से बात करते हुए एसओजी एडीजी ने पूरे मामले को पुरजोर तरीके से अंजाम तक पहुँचाने का दम भरा था, वो धरा का धरा ही रह गया। एक बार फिर सुनिए कि पहले वीके सिंह ने क्या कहा था। बट हमारा सबसे मजबूत पक्ष जो है ना एसओजी का, वो कोर्ट की कार्रवाइयाँ ही हैं और आने वाले टाइम में आपको महसूस होगा कि पुलिस की कार्रवाई कितनी प्रोफेशनल है और कितनी मेहनत और बारीकी से एग्जीक्यूट हो रही है। हालांकि अब आरोपियों की जमानत के बाद एसओजी पूरे केस पर मंथन कर खुद भी कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। दरअसल कोर्ट ने जमानत के आदेश आरोपियों की ओर से उन्हें एसओजी द्वारा अवैध तरीके से हिरासत में रखने और मारपीट के आरोप वाले प्रार्थना पत्र को मंजूर करते हुए दिए। आरोपी पक्ष का आरोप था कि 11 आरोपियों को एसओजी ने 2 अप्रैल को गिरफ्तार किया था, जबकि एक आरोपी अभिषेक को 30 मार्च को गिरफ्तार किया था। लेकिन इन आरोपियों की पेशी 4 अप्रैल को की गयी, जबकि कानूनी तौर पर आरोपियों की पेशी 24 घंटे में कोर्ट में की जानी चाहिए थी। इसके अलावा एसओजी ने सीआरपीसी की धारा 41A की भी पालना नहीं की, इसलिए उन्हें रिहा किया जाए। वहीं कोर्ट ने माना है कि एसओजी ने आरोपियों की कोर्ट में पेशी के लिए तय किए गए प्रावधानों की पालना नहीं की। एसओजी के अफसर इन निर्देशों के प्रति गैर जिम्मेदार रहे और उन्होंने सीआरपीसी की धारा 57 और धारा 41A के कानूनी प्रावधानों का पालन नहीं किया, जिसके चलते 12 आरोपियों को कोर्ट से राहत मिल गई। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार केस में लगातार एक्टिव बन रही एसओजी कहां कमजोर पड़ी और आखिर ऐसी कौन सी कड़ी रही जो एसओजी की नजर से चूक गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।